तमाम सारा पूरे बिहार में पहला सेशन 7-9 इग्नू प्रशिक्षण जो अप्रशिक्षितों को होना था वो सारे बिहार में हुए, लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट के सारण जिला के शिक्षा विभाग के घोर लापरवाही के कारण यह प्रशिक्षण से लोग वंचित रह गया, जिसके कारण अन्य बिहार के जिलों में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए उनसे बढ़िए एक समान एक तिथि को योगदान होने के बाद भी वो कनिए रह गए और उनका वेतन कम मिला। फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन सरकार ने और डीपीओ महोदय ने स्पष्ट कर दिया है अपना काउंटर दे करके कि सारण में इग्नू प्रशिक्षण में घोटाले हुए हैं और जूनियर को पैसा लेकर के प्रशिक्षण हो गया है और सीनियर को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भारी वेतन विसंगति बनी हुई है। इसके संदर्भ में कई माननीय न्यायालय का भी स्पष्ट प्राधिकार का फैसला है जो इसमें अंकित है, जो सभी निदेशक महोदय को न्याय निर्णय करने हेतु शिक्षकों द्वारा दिया गया है, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि घोटाले हुए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों को लेकर के जो बवाल मचता है वो विवाद जो है देखने को मिल रहा है और यहां तक कि केस फाइल हुआ और उसमें साफ तौर पे सरकार के द्वारा ही कहा जा रहा है कि घोटाला हो गया है शिक्षकों का। देखिए हमारे साथ परिवर्तन शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, ये पूरे फाइल लेकर के आए हैं। हम पूरे फाइल की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन पहले बातचीत कर लेते हैं कि क्या हुआ इसमें, पूरे डिटेल से बताइएगा कहाँ का मामला। हाँ, ये सारण का मामला है। सारण में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक समीक्षात्मक बैठक जो बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, जो अभी माननीय पार्षद तिरहुत स्नातक क्षेत्र के हैं, वो और हमारे जिला अध्यक्ष सारण परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के माननीय समरेंद्र बहादुर सिंह जी, जब हम लोग सारे प्रखंड कमेटी के साथ बैठक कर रहे थे छपरा में, तो एक शिक्षक मढ़ौरा का अविनाश कुमार जी ने एक सवाल उठाया कि सर आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं होंगे, यहाँ के प्रशिक्षण इग्नू प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुए हैं। जब हमारे बंशीधर ब्रजवासी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने हमें अधिकृत किया कि आप इसकी जांच कीजिए। मैंने जांच किया, जांच में बहुत सारे तथ्य हमारे सामने साक्ष्य में आए और उसके बाद जब हम लोगों ने जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने साक्ष्य को दिखाया और साक्ष्य दिखाने के बाद उनका जब अनुमति हुआ कि आप इस लड़ाई को हम लोग बढ़ाया जाए, जब बढ़ाया गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया था कि जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे या जो शिक्षा मित्र से मर्ज कर गए पंचायत शिक्षक के रूप में, उन लोगों को अपने खर्चे पर सरकार प्रशिक्षण कराएगी। उसके तहत 22 जून 2006 को सरकार और इग्नू खुला इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के बीच में एक इकरार हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें 4 सेशन का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 7-9, 8-10, 9-11 और 10-12 तमाम सारा पूरे बिहार में पहला सेशन 7-9 इग्नू प्रशिक्षण जो अप्रशिक्षितों को होना था वो सारे बिहार में हुए, लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट के सारण जिला के शिक्षा विभाग के घोर लापरवाही के कारण यह प्रशिक्षण से लोग वंचित रह गया, जिसके कारण अन्य बिहार के जिलों में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए उनसे बढ़िए एक समान एक तिथि को योगदान होने के बाद भी वो कनिए रह गए और उनका वेतन कम मिला। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट सेशन आ जाइए। जब 10-12 सेशन हुए और बाकी सेशन हुआ सारण में, जब 10-12 सेशन आए तो उस समय सरकार की ये मंशा थी कि 2006 और 2008 तक के नियमावली से जो बहाल है टीचर, वो जितने भी अभी तक अप्रशिक्षित हो गए हैं अभी वर्तमान में, उनको प्रशिक्षण देना था सरकार को। सरकार की बाध्यता थी। सरकार के अनुमान एक गणना लिया गया तो सारण जिला में 5360 अप्रशिक्षित शिक्षक थे। इग्नू द्वारा 5360 शिक्षकों का प्रशिक्षण सीट का आवंटन भी किया गया, लेकिन घोर लापरवाही के कारण 5360 के जगह पर मात्र 360 का ही हुए। ठीक है, उसके बाद उसमें भी बड़े पैमाने पर कनीय शिक्षक को माने जूनियर शिक्षक को बहाली दे दिया गया पैसा लेकर के,
और बढ़िए जस के तस रह गए। इसी से समझ जाइए कि हमारे पास जो प्रमाण आए 23/11/2007 तक के बहाल टीचर, अभी तक जो प्रमाण आए हैं 23/11/2007 तक के बहाल टीचर को प्रशिक्षण करा दिया गया 10-12 में ही, लेकिन 2003 और 5 वाले को छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है इसी बीच, जब प्रदेश अध्यक्ष जी वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और हमारे ऊर्जा के स्रोत भी हैं, जब बंशीधर ब्रजवासी जी ने इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि सारे जगह वो अपने स्तर से, मेरे स्तर से सारे पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी महोदय के यहाँ दिया गया कि न्याय हो, लेकिन नहीं न्याय हुआ। तब जाकर के आपको माननीय उच्च न्यायालय में सोनपुर प्रखंड, दरियापुर, दिघवारा, कुछ प्रखंडों के 107 शिक्षकों द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर, जिसका CWJC संख्या आपको 78/68/2022 धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य केस फाइल हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के डबल खंडपीठ ने यह 1/7/2022 को है यह जजमेंट दिया गया कि राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण संस्थान जो महेंद्रू घाट में है उनके निदेशक महोदय को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 4 माह के अंदर इस घोटाले की जांच करते हुए और शिक्षकों को न्याय प्रदान किया जाए। उसके आलोक में उनके द्वारा यह दिया गया कि चूंकि यह वित्त का मामला है, उस केस को हस्तांतरित राज्य शिक्षा निदेशालय को कर दिया गया। और राज्य शिक्षा निदेशालय जब DO साहब, DPO साहब से एक प्रतिवेदन की मांग किए तो उनके द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना महोदय सारण महोदय द्वारा सभी संबंधित 107 वादियों के बारे में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से जानकारी मांगी कि इनका वेतन कितना मिल रहा है अभी, और इनके बाद बहाल जो प्रशिक्षण कर लिए पैसा दे करके उनका कितना मिल रहा है। भारी अंतर मिला, ठीक है। उसके बाद सारे इस फाइल को गलत खाता में छोड़ दिया गया। जब 28 महीना इंतजार किया शिक्षक, सभी वादी लोग, तब उन्होंने जा करके माननीय उच्च न्यायालय में MJC फाइल किया गया अवमाननावाद, जिसका आपको नंबर मैं बता रहा हूं, जिसका नंबर है 3976/2024। जब यह दायर हुआ तब सरकार हरकत में आई और निदेशक महोदय ने सभी वादियों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस जारी करके और सभी को 8 जनवरी 2025 को बुलाए। अब यही प्रमाण खत्म नहीं हो जाता है, वहाँ का लैचेज का यही स्थिति खराब नहीं होता है। ये चीजें मामला कब का है और कब आप ये लोग न्यायालय पहुंचे? 2012 का मामला है, 10-12 सेशन का है। और जब किसी को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, जब प्रमाण मिले तब हम लोगों ने 2022 में आए इस मामले को। अब यही खत्म नहीं हुआ, अब सुन लीजिए। 22 में आप न्यायालय गए? अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके बाद जितने शेष बच गए थे 5000 सीट तो बच गए, सारे अप्रशिक्षित रह गए। अब सरकार ने ODL प्रशिक्षण लाया, चूंकि सरकार की बाध्यता थी प्रशिक्षण कराना। अब ODL लाया। अब यह भी विडंबना है कि पूरे बिहार में 4 ग्रुप ODL के चले, ABCD, सारे जिले में, राज्य के सभी जिले में ODL प्रशिक्षण A ग्रुप चला, लेकिन सारण में दुर्भाग्यवश और पदाधिकारी महोदय के चाहे घोर लापरवाही कहिए या कर्मी के घोर लापरवाही करिए, जिसके कारण ग्रुप ODL का भी A नहीं चला। अब आते हैं कि B और C और D 3 ग्रुप चले। 3 ग्रुप में भी वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया। पहले B में न्यायालय में क्या फैसला आया, हम अब तक का जो फैसला हम बताते हैं, पहले इस पर चलते हैं। शॉर्ट में दर्शकों को समझने में थोड़ी आसान होगी कि आप जब कोर्ट गए, 22 में कोर्ट गए, अब कोर्ट ने क्या फैसला किया? एक बीच का रोचक तथ्य मैं बता रहा हूँ कि जब बड़िए को B ग्रुप में लाना चाहिए था, सारे जूनियर को भी सेटिंग गेटिंग से B में लाया गया। जब सरकार MJC में हम लोग गए तो MJC में यह एक काउंटर फाइल किया गया जिसमें DPO महोदय ने बेजाब्ते प्रतिवेदित किया कि इन लोगों का, ये निदेशक महोदय को, कि इन लोगों का जो 2022 में फैसला क्या है उस पे बताइए। फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन सरकार ने और DPO महोदय ने स्पष्ट कर दिया है अपना काउंटर दे करके कि सारण में इग्नू प्रशिक्षण में घोटाले हुए हैं और जूनियर को पैसा लेकर के प्रशिक्षण हो गया है
और सीनियर को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भारी वेतन विसंगति बनी हुई है। इसके संदर्भ में कई माननीय न्यायालय का भी स्पष्ट प्राधिकार का फैसला है जो इसमें अंकित है, जो सभी निदेशक महोदय को न्याय निर्णय करने हेतु शिक्षकों द्वारा दिया गया है। उसमें स्पष्ट दिया गया है कि घोटाले हुए हैं, भारी घोटाले हुए। भारी घोटाले हुए हैं। तो लगता है जिनकी जो घोटाला हुआ उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमको निदेशक महोदय से आग्रह आशा है, हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि एकदम न्याय मिलेगा। न्याय तो मिलना ही मिलना है, इसलिए कि ये तो सरकार द्वारा ही मान लिया गया है, प्रूफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया गया है कोर्ट में कि यहाँ प्रशिक्षण घोटाले हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल रंजन। चलिए, तो हमारे साथ थे परिवर्तन शिक्षक संघ के राहुल। इन्होंने तमाम फाइल को लेकर के आए हुए हैं और पूरा डिटेल दिखा रहे हैं कि देखिए प्रशिक्षण में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके वजह से सैलरी में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। हम लोग न्यायालय गए 22 में 12 का मामला है, लेकिन अब जाकर के न्यायालय की तरफ से पूरा फैसला नहीं आया है, लेकिन निर्देशक के द्वारा ये कहा गया है कि ये घोटाला है। अब देखने वाली बात होती है जिन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है उसको कब तक न्याय मिलता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।